मित्रों, भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का आरंभ हो चुका है और इस युग में अब भारतीय टीम नए नए इतिहास रच रही है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना रही है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है जिन्हें देखकर शर्म आनी चाहिए। मित्रों, इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने यह सीरीज जीत ली है, अपने नाम कर ली है और यह सीरीज जीतकर उसने इतिहास रच दिया, क्योंकि आज तक कभी भी न्यूजीलैंड भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया था, पर कप्तान टॉम लैथम ने ऐसा करके दिखा दिया। इसके साथ में भारत को उसने एक ऐसा भयानक पराजय का दंश दे दिया है जिसे आने वाले समय में भी भारत कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से लगातार भारत अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज जीतता चला आ रहा था। एक भी सीरीज हम नहीं हारे थे। 4331 दिनों से हम अजेय थे। इस दौरान कुल 18 सीरीजें हमारे सामने आई, लेकिन किसी भी टीम में इतना साहस नहीं हुआ कि वो हमें हमारी ही धरती पर हरा सके। पर भारतीय क्रिकेट के इस नए युग में कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के इस युग में हमारी उस गौरवशाली परंपरा का ध्वंस हो गया। इतिहास बन गई, समाप्त हो गई हमारी वो परंपरा। मित्रों, आपको पता है न्यूजीलैंड वो टीम है जो श्रीलंका के हाथों टेस्ट मैचेस में बुरी तरीके से हार कर भारत आई थी और यहां आकर उसने यह भव्य जीत प्राप्त कर ली है। अब जो ये 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए थे, इनमें से एक में भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम जीतने के लिए प्रयास कर रही है। पिछले मैच में 1-2 पल के लिए ऐसा लगा भी था, इस मैच में ऐसा लगा ही नहीं कोई जीतना चाह रहा है। वही मैदान है, वही मैदान था, वही पिच थी जहां पर न्यूजीलैंड अच्छा करती जा रही थी, भारतीय टीम लगातार परास्त हो रही थी। मित्रों, T20 विश्व कप जीत के बाद मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया था और भारतीय टीम को एक नया कोच तलाश करना था, एक नया कोच मिलने वाला था। लोग सोच रहे थे कि एक नए युग का आरंभ होने वाला है। सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गौतम गंभीर का स्वागत किया था, लेकिन जब से राहुल द्रविड़ ने कोचिंग छोड़ी है, तब से भारतीय टीम के अच्छे दिन भी छूट गए हैं। भारतीय टीम शर्मनाक पराजय के नए नए रिकॉर्ड्स बनाती चली जा रही है। अभी आपको याद होगा, गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में भारतीय टीम को श्रीलंका लेकर गए थे, जहां पर उनकी कोचिंग के अंदर पहली सीरीज खेली जानी थी। वहां पर श्रीलंका ने भारतीय टीम को लगातार 3 वनडे मैचेस में हरा दिया था। हमें श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ गया था, मतलब कि 3-0 से हम वनडे सीरीज हार गए थे। श्रीलंका के सामने ये हमारी हार बहुत चुभ गई थी, क्योंकि ऐसा 27 सालों के बाद हुआ था जब हम श्रीलंका के सामने कोई वनडे सीरीज हारे थे। इन 27 सालों में न जाने कितने कोच आए होंगे, कितने कप्तान आए होंगे, लेकिन कभी ऐसी हार का सामना हमें नहीं करना पड़ा था। श्रीलंका में हुई पराजय को हम भूल भी नहीं पाए थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ गया। यहां पहले टेस्ट मैच के दौरान भारत ने 46 रनों पर ऑल आउट होकर सबसे पहले भारत की धरती पर सबसे कम स्कोर बनाने का एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद अब हमने अपनी 12 सालों की गौरवशाली परंपरा को समाप्त करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हार स्वीकार कर ली। हम अपने घर पर ही हार गए। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा, इसको लेकर तो मन में डर आने लगा है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के जो पिछले कप्तान रहे हैं, जो पिछले कोच रहे हैं, उन सभी ने ऑस्ट्रेलिया पर एक दबदबा बनाकर रखा हुआ है टेस्ट मैचेस के अंदर। हम पिछले 4 बार से लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते आ रहे हैं और 2 बार तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है हम हार जाएं। हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने की जो परंपरा है, ये भी ध्वंस हो जाए। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसको लेकर भी संशय बन चुका है। पता नहीं, हो सकता है इस बार हम चैंपियनशिप के फाइनल में ना ही पहुंच पाएं और जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, उसमें भारतीय टीम का क्या होगा, ये सब कुछ अधर में लटक चुका है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राहुल द्रविड़ ने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया होता तो अच्छा रहता। उनके कार्यकाल में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत भले नहीं पाए, लेकिन उसके फाइनल तक तो पहुंच गए थे। उनके कार्यकाल में हम वनडे विश्व कप भले नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल तक तो पहुंच गए थे। उनके कार्यकाल में हम T20 विश्व कप के फाइनल में भी पहुंचे और उसे जीत भी लिया। लेकिन क्या वही स्वर्णिम दिन अब हम वापस दोबारा देख पाएंगे? आपका मन क्या कहता है? मेरा मन तो बहुत व्यथित है भारत की इस पराजय को देखकर। आपके मन में जो विचार हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।